हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज चलिए बनाते हैं ये वाला लहंगा। तो सबसे पहले लाइनिंग में मैंने प्रेस लगा ली है अच्छे से। देखिए हमारी ब्लाउज़ की लंबाई टोटल 13 है, तो 14 पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ शोल्डर के लिए यहाँ पर देखिए हमने 5 इंच पे मार्क किया। तो उससे पहले यहाँ पर पहले मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि ये बैक ओपन बन रहा है। तो हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन ले लिया है। फिर चेस्ट का चौथा भाग और कमर का चौथा भाग लेके यहाँ पर निशान लगा दिया। देखिए हमारी जो बैक की कटिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है इतने आसानी से। अब यहाँ पर जो फिटिंग के निशान है उसमें कट लगा देंगे। यहाँ पर लगाएंगे हम लोग पीछे का डार्ट का पॉइंट। अब करेंगे हम लोग फ्रंट के पल्ले की कटिंग। तो फ्रंट में पहले हाफ इंच हम लोग एक्स्ट्रा ले लेंगे, इसलिए हाफ इंच पे मार्जिन ले लिया। और पीछे का जो हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसे छोड़ के बाकी हमने ट्रेस कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हमने ऊपर से 9.5 इंच पे निशान लगाया है और साइड से हमने लिया है 3.4 इंच। अब उसके बाद देखिए ऐसे हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है, क्योंकि ये हम लोग डार्ट देखिए ये वाला ब्लाउज़ बनाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रंट पार्ट जो है वो उसमें हमारा डबल लाइनिंग लगेगा, तो इसीलिए हम लोग 2 लाइनिंग इसमें कट कर लेंगे। तो यहाँ सेम टू सेम देखिए एक जैसा 2 लाइनिंग यहाँ पर हम लोग कट कर ले रहे हैं। अब जो भी निशानी हमने इस लाइनिंग पे लगाई है तो दूसरे वाले पे भी सेम टू सेम हम लोग दोनों ही तरफ इसे लगा लेंगे, ताकि जब हम लोग स्टिचिंग करेंगे तो बार बार मापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो उसके लिए पहले कपड़े को अच्छे से 4 फोल्ड में रख लेना है, और जो हमारी लंबाई है स्लीव्स की उसे 1 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर ले लिया। फिर 2.5 इंच पे हमने दिया यहाँ पर डाउन, और हमारा आर्म होल 5.5 इंच पे लगा के ऐसे हमने फ्रेंच कर्व से निशान बना दिया। यहाँ पर फ्रंट का भी हमने निशान लगा लिया है, और देखिए यहाँ पर मोहरी भी लेके यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो लहंगा का फैब्रिक है उसे भी अच्छी तरह से जो डिज़ाइन है उसे सेंटर में मिलाते हुए हम लोग अपना जो कटिंग है उसके ऊपर रख के यहाँ पर ऐसे कट कर लेना है। दोनों ही तरफ का स्लीव्स है जो ऐसे कट कर लेना है डिज़ाइन मिलाते हुए। देखिए हमारे दोनों ही स्लीव्स कट के रेडी हो चुकी है। अब ये जो फ्रंट का पार्ट है यहाँ पर हम लोग कटिंग करेंगे। तो पहले अच्छी तरह से जो डिज़ाइन है उसे एकदम सेंटर में मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एम्ब्रॉयडरी जो टेढ़ा हो जाता है तो फिर डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता है। तो नेक हमें जितना चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर देखिए मार्क करके मैंने इसे कट कर लिया, ताकि हमारा कोई भी पार्ट जो है वो छोटा ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही साइड से रखा है। अब ऐसे ही हम लोग पीछे का जो हिस्सा है उसे भी पहले अच्छी तरह एम्ब्रॉयडरी जो दोनों साइड की है उसे हम लोग मिला लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर गले का निशान लगा के इसे सीधे में हम लोग कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा इतना सामने से कट जाएगा, क्योंकि ऐसे भी हमें पीछे से ओपन बनाना तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए हमारा पीछे का पार्ट भी रेडी है। तो पूरा ब्लाउज़ जो है वो हमारा कट के रेडी। अब चलते हैं मशीन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग जो स्लीव्स है उसे रेडी कर लेंगे। तो स्लीव्स हम लोग नॉर्मल यहाँ पर पल्टी करके बना लेंगे। तो पहले एक सिलाई लगा के फिर चाप सिलाई लगा देते हैं। उसके बाद ऊपर से एक फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं, फिनिशिंग की, सॉरी। अब ऊपर से देखिए यहाँ पर एक लेस हम लोग लगा देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं दिया हुआ था। तो लेस लगा के इसे थोड़ा सा और सुंदर बना लेंगे। देखिए ऐसे ही हम लोग अब साइड में भी सिलाई लगा देंगे अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर, और ऐसे ही हम लोग दोनों पीस रेडी कर लेंगे। देखिए हमारा दोनों स्लीव रेडी हो गया है। अब जो सामने का जो हिस्सा है उससे भी छाट के हम लोग यहाँ पर निशान लगा देंगे कि फ्रंट का पार्ट कौन सा है। अब दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो गई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे बैक पल्ले पे। तो जो हमारा बैक पल्ला है उसमें दोनों ही तरफ यहाँ पर हम लोग 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे नेक के लिए। और हमारा यहाँ पर देखिए जो बैक की तरफ हम लोग गला भी पलटी करके बनाएंगे। तो अच्छी तरह से पहले पिन की सहायता से यहाँ पर हम लोग सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद एकदम किनारे किनारे पे सिलाई लगा के यहाँ पर देखिए कट लगा देना है। उसके बाद फिर अस्तर में हम लोग यहाँ पर चाप सिलाई लगा के ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमारा अस्तर का और मेन फैब्रिक को एक साथ रख के सिलाई लगा देनी है चारों ही तरफ। और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे काट के हटा देना है। ऐसे ही दूसरी तरफ का भी हमें बना लेना है हिस्सा। पहले पिन लगा के यहाँ पर अच्छी तरह से उसे कर लेना है एक साथ। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ मैं गला भी मेज़र कर ले रही हूँ, ताकि छोटा बड़ा ना हो जाए हमारा दोनों ही हिस्सा। इसके बाद किनारे जो हमारा गला का एम्ब्रॉयडरी है उसमें हम लोग सिलाई लगा के पहले जो हमारा मार्जिन है उस अस्तर की तरफ रख के एक चाप सिलाई लगा देंगे, और ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। उसके बाद चारों ही तरफ अस्तर और मेन फैब्रिक को सिलाई कर देना है, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा बच रहा है उस कपड़े को काट के हटा देना है।
अब यहाँ पर हम लोग बैक में जो प्लीट्स आएगा वो प्लीट्स हम लोग लगा लेंगे यहाँ पे। तो हमने निशान पहले से ही बना लिया था, उसके ऊपर एक एक सिलाई लगा के यहाँ पर रेडी कर लेना। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए 1/2 इंच जितना हम लोग ऊपर कट कर लेंगे ताकि हमारा जो ब्लाउज़ है वो बिल्कुल ही सीधा रहे। अब हुक और आई की पट्टी बना लेंगे। तो इस तरफ मैं बना रही हूँ हुक, आई की पट्टी बना रही हूँ मैं इस तरफ। तो देखिए ऊपर की तरफ हमारा जो गला है वो फिनिश है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग ऊपर पट्टी फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे क्या होगा, हमारा जो गला है वो भी बहुत सुंदर से रहेगा और पट्टी भी बहुत सुंदर से फोल्ड हो जाएगी। तो देखिए हमारी आई की पट्टी बन चुकी है। अब हम लोग हुक की पट्टी के लिए देखिए यहाँ पर 1 इंच जितना चौड़ा कपड़ा लिया हुआ है, उसे फोल्ड करके ऐसे हम लोग लगा लेंगे। देखिए हमारी हुक की पट्टी भी रेडी हो चुकी है। अब दोनों को मेज़र करके देख लेंगे, एकदम एक बराबर है। अब इसमें नीचे हम लोग कपड़े की पट्टी लगा के इसे फिनिश कर लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ करके एक सिलाई लगा लेना है। जो दूसरे के यहाँ पर देखिए हम लोग एक लेस यहाँ भी लगा दे रहे हैं कमर के पास। ऐसे ही दूसरा तरफ वाला पार्ट भी हमें रेडी कर लेना है। तो यहाँ भी हम लोग कमर की पट्टी लगा देंगे पहले, उसके बाद उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक चाप सिलाई लगा देंगे। उसके बाद अंदर की तरफ एक बार और फोल्ड करके यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ भी हम लोग जो लेस है उसे लगा देंगे नीचे की तरफ। अब हमारा जो बैक का हिस्सा है वो दोनों ही रेडी हो चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम लोग फ्रंट का जो पार्ट है वो बनाएंगे। तो फ्रंट का पार्ट में हमारा 2 लाइनिंग का फैब्रिक है। अब देखिए सबसे पहले ये जो हमारा एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट है उसमें हम लोग जो डिज़ाइन है उसे मिलाते हुए पहले पिन लगा लेंगे और जो नेक की चौड़ाई है उसे हम लोग कम कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जितना हमें नेक चाहिए उसमें दाग लगा के पहले हमने सिलाई कर लिया। देखिए हमारा जो नेक है ऐसे ही कम हो गया। अब बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दोनों ही लाइनिंग पहले रख लेंगे और यहाँ पर पिन लगा के इसे सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ ऊपर का सेंटर नीचे का सेंटर एक साथ हम लोग मिला लेंगे, फिर चारों ही तरफ पिन लगा लेंगे और पीछे से देखिए जिधर हमारी एम्ब्रॉयडरी दिख रही है इधर से ही गले में हम लोग एक सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल ही किनारे की तरफ। तो देखिए पूरे ही गले में यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब इसे साइड से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है। इसके बाद बीच में छोटे छोटे कट्स लगा के अस्तर की तरफ एक किनारे की सिलाई लगा देनी है। ये देखिए धार स्टिच हमने लगा ली है। इसके बाद हम लोग ऊपर से एक फिनिशिंग की स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा जो नेक है बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाए। देखिए हमारा नेक बन के रेडी हो गया। अब एक लाइनिंग हम लोग लेंगे, उसको डायरेक्ट हम लोग कपड़े पे जोड़ लेंगे। तो चारों ही तरफ अच्छे से हम लोग यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने सेंटर से शुरू किया था ताकि हमारा जो कोई भी हिस्सा इधर उधर ना घसके और सारा ही हिस्सा बराबर आए। अब दूसरे तरफ भी सेंटर से सिलाई शुरू करके इसे चारों ही तरफ सिलाई लगा देंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे हम लोग का बच जाएगा उस एक्स्ट्रा कपड़ा को काट के हटा लेंगे। अब देखिए जो हमने निशान लगाया था पहले कमर के पास से 1/2 इंच यहाँ से ऊपर काट लेंगे और देखिए जो हमारे टक्स का जहाँ पे पॉइंट आ रहा है वहाँ पे पहले एक स्टिच लगा लेंगे। क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है तो ये थोड़ा घसकने वाला है, इसलिए यहाँ पर पहले स्टिच लगा लेंगे तो हमारा जो कपड़ा वो घसकेगा नहीं और आराम से स्टिच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी प्लीट्स है सामने की तरफ जो हमने डाट लगाने के लिए लिया है उसके ऊपर हम लोग डाट लगा देंगे। देखिए ऐसे काट के छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो जो प्लीट से एकदम हम लोग खड़ा नहीं लगाते हैं, ये वाला हम लोग थोड़ा सा राउंड कर देते हैं ताकि हमारा जो शेप है वो बहुत अच्छा दिखे। अब हम लोग आर्म होल की तरफ से यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। हमारा जो डाट है वो लगा रहे हैं आर्म होल वाला। ये छोटे साइज़ का ये ब्लाउज़ है इसीलिए हम लोग 2 टक्स में ही इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये बड़ा साइज़ का ब्लाउज़ रहता तो इसमें हम लोग 3 या फिर 4 टक्स लगाते। तो ये 2 टक्स में ये बहुत अच्छा लुक इसमें आ रहा था। अब देखिए इसमें हम लोग कप ऐड करेंगे। तो पहले कप को देखिए ऐसे 4 तरफ से हम लोग फोल्ड करके यहाँ पर प्लस का साइन बना लेंगे और बीच में एक लंबा निशान लगा लेंगे। अब देखिए हमारे जो अंदर का जो हमारा जो सिर्फ लाइनिंग का जो पार्ट था तो वहाँ पे जो निशान है और ये कप में जो हमने निशान लगाया है दोनों को पहले मिला लेंगे और यहाँ पर देखिए हम लोग सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे देखिए हमारा बहुत फिनिशिंग से हमारा जो कप है वो ब्लाउज़ में लग जाता है और कहीं भी इसकी सिलाई जो है वो नज़र नहीं आती और अंदर की तरफ से भी बहुत अच्छा फिनिशिंग दिखता है। अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए चारों ही तरफ जो हमारा दोनों लाइनिंग का फैब्रिक है उसे हम लोग जोड़ लेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह सेंटर से हम लोग सिलाई करना शुरू करेंगे
और पूरे ही में हम लोग सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद हम लोग देखिए गले से मिलाते हुए पहले पिन लगा के इसे एक साथ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सामने की आर्म होल की गहराई यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग सिलाई लगा देंगे दोनों ही हिस्से में, दोनों ही बगल में। देखिए हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसमें अब हम लोग कमर पे कमर की पट्टी ऐड कर रहे हैं। तो ये 1.5 इंच की पट्टी मैंने ली है। अब इसे एक तरफ करके पहले धार सिलाई लगा लेना, फिर उसे अंदर की तरफ करके एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। अब सामने कमर पे भी हम लोग एक छोटा सा लेस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें बॉर्डर कहीं भी नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग लेस लगा के इसे थोड़ा सा सुंदर बना लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया। अब इसमें हम लोग फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो मेरा ब्लाउज़ का ये फिटिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो पीछे और सामने मैं दोनों में ही मैं फिटिंग का निशान लगाती हूँ, ताकि दोनों ही पार्ट वो एक बराबर रहे। जो पीछे का हिस्सा उसमें पिन लगा के अब यहाँ पर फिटिंग लगाना शुरू कर देते हैं। तो फिर सामने का और पीछे का हिस्सा जो दोनों मैंने लगाया था, दोनों ही मिलाते हुए पहले मैं स्टिच लगा ले रही हूँ एक। देखिए ऐसे दूसरी तरफ भी अभी यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब शोल्डर जो है, दोनों शोल्डर भी मैं जोड़ लूँगी। शोल्डर में डबल सिलाई ज़रूर करिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों ही शोल्डर में डबल सिलाई मैंने कर ली है। अब जो हमारा मार्जिन है उसे पीछे की तरफ करते हुए एक छोटा सा स्टिच यहाँ पर लगा लेंगे, ताकि जो हमारा ब्लाउज़ का लुक है वो बहुत सुंदर आए। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो स्लीव्स है उसे हम लोग जोड़ लेंगे। तो स्लीव्स पे हमने सेंटर में जो कट लगाया था और ब्लाउज का जो सेंटर का सिलाई है उसे एक साथ करते हुए यहाँ पर देखिए दोनों ही तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई को मैंने डबल कर लिया है, एक और सिलाई यहाँ पर लगा ली है। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे से हमारा आर्म होल तक तो फिट था ही, अब यहाँ पर एक पिन लगा के हमारी मोहरी के निशान लगा के ऊपर की फिटिंग भी कर लेंगे। तो ऐसे जब हम लोग फिट करते हैं तो हमारा जो आर्म होल के पास का जो सिलाई है वो एकदम सीधा आता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो ऐसे देखिए मैंने दोनों ही स्लीव्स की जो फिटिंग है वो मैंने कर ली है, और दोनों ही साइड में भी मैंने फिटिंग लगा ली। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ डोरी, और इसमें मैं लगाऊंगी लटकन। तो देखिए मेरा ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।